आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, आकर्षण के सिद्धांत के बारे में तो जरूर सुना होगा। यह सिद्धांत इसी तरीके से काम करता है। जिस वस्तु को आप कल्पना में अपना मान लेते हैं वही आपको वास्तव में भी मिल जाती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि जिसे आप वास्तविकता मान रहे हैं वो भी कल्पना ही है, वो भी सपना ही है। सपने में ही मांग है और सपने में ही मिल रहा है। कभी मन के खेलों को देखो। मेरे बचपन की एक घटना है। मैं जिस छोटे से गांव में रहता था वहां की एक महिला अपने जीवन से तंग आकर अपने को समाप्त करना चाहती थी। अपने घर के पास के दुकानदार से उसने संखिया नामक जहर मांगा। आमतौर पर संखिया, जिसका केमिकल नेम आर्सेनिक है, गांव में चूहों को मारने के लिए इस्तेमाल होता था। लेकिन जैसे ही उस दुकानदार ने उस महिला की हालत देखी, उसका हाव भाव देखा, उससे समझना कोई मुश्किल नहीं था कि वो क्या करना चाहती। लेकिन उस समय उसने उसे कुछ नहीं कहा। चुपचाप संखिया की जगह नौशादर पाउडर दे दिया। नौशादर, जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है, जो कि कोई जहर नहीं, लगभग सभी खांसी की पीने वाली दवाओं में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उस महिला ने तो उसे संखिया ही समझा और घर आकर पानी से निगल लिया। फिर उसने सोचना शुरू किया कि अब वो मरने वाली है। तो उसे लगने लगा कि उसके पेट में तेज जलन हो रही। जो भी उसके साथ हो रहा था वो सब उसकी कल्पना से हो रहा था। इसके साथ ही वो मरने के ख्याल से भयभीत हो गई। उसने शोर मचाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगी कि मैंने संखिया खा लिया, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ। भीड़ इकट्ठी हो गई। वो दुकानदार भी आ गया। उसने कहा कि हां, मेरे से ही तो तुम लाई हो जहर, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं, मेरे पास इसका इलाज भी है। उसने बेकिंग सोडा, मीठा सोडा बोलते हैं जिसको, देकर कहा कि इसे पानी से ले लो, जहर का असर तुरंत समाप्त हो जाएगा। न तो जहर असली था, ना ही दवा असली थी। जहर भी भ्रम था और दवा भी। लेकिन पानी के साथ मीठा सोडा खाने के तुरंत बाद ही वो स्वस्थ महसूस करने लगी। पेट की जलन शांत हो गई। डॉक्टर कहते हैं कि सांप काटने से 80% से ज्यादा लोग केवल सांप की दहशत से मर जाते हैं, अपनी सोच से मर जाते हैं, अपनी कल्पना से मर जाते हैं। क्योंकि 10 से 15% सांप ही जहरीले होते हैं। कभी एक प्रयोग करके आप देख सकते हैं। एक दिन किसी व्यक्ति को अगर दिन भर में 4-5 लोग जानबूझकर बारी बारी से मिले, जैसे कोई पहला व्यक्ति मिले और वो देखे और उसे कहे कि आप तो बहुत कमजोर दिख रहे हैं, कुछ बीमार हो क्या? फिर थोड़ी देर बाद कोई दूसरा व्यक्ति मिले, वो भी ऐसा ही कुछ बोलते। ऐसे ही 4-5 लोग उसी दिन समय समय पर उसे बोल दें तो उसे अपने पर शक होने लगेगा, उसकी ऊर्जा क्षीण होने लगेगी। आप हैरान होंगे कि कोई बड़ी बात नहीं कि शाम होते होते वो सच में ही बीमार हो जाए। तो इसी तरकीब से आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं। आप किसी को कहना शुरू करें कि क्या बात है, आज तो बहुत चमक रहे हो, क्या कोई टॉनिक वॉनिक लेना शुरू कर दिया? आजकल तो कुछ ज्यादा ही रौनक दिखाई दे रही है, क्या चेहरा चमक रहा है। ठीक पहले की तरह किसी दिन 4-5 लोग भी ये कह दें तो उसे भरोसा होने लगेगा कि वो काफी स्वस्थ है। किसी बीमारी से पीड़ित भी होगा तो अपने अंदर ऊर्जा का अनुभव करने लगेगा और सच में ये उसके अंदर का विश्वास उसके लिए औषधि का काम करेगा। यही मैंने आपको कहा। आप अपने को जितनी ऊर्जा से भरा अनुभव करोगे,
जितनी ज्यादा ऊर्जा की आप अपने भीतर कल्पना करोगे, वो ऊर्जा सच में आपको मिलने लगेगी। जितनी खुशियों की आप कल्पना करोगे, उतनी ही खुशियां आपके जीवन में चली आएंगी। एक बार आपको इस हुनर का पता चल जाए तो जितने भी आपको दुखी करने वाले विचार हैं, उनको आप पास भी नहीं फटकने दोगे। सुखी रहना, मस्ती में जीना, आनंद को अनुभव करना आपकी आदत हो जाएगी, आपका स्वभाव हो जाएगा। लेकिन आपने दुखी रहने का बहुत अभ्यास किया है। आपको आज तक दुख ही दिखाया गया, दुख ही सिखाया गया। आपने दुख को ही जाना, क्योंकि शुरू से ही समाज आपको कांटों से परिचित करवाता है। लेकिन इस पुराने अभ्यास को अब आपको तोड़ना है। शुरू शुरू में थोड़ी मुश्किल आपको जरूर आएगी, क्योंकि पुरानी आदत के विपरीत काम करना है। धीरे धीरे ये भाव आपके भीतर उतरता चला जाएगा। इसलिए मुझे पूरा जोर लगाना पड़ा ताकि हर तरीके से, हर उदाहरण से मैं आपको समझा सकूं। आपके चेतन मन को समझाना बहुत ही आसान होता है, उसके लिए इतने शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चेतन मन का समझ जाना बहुत अस्थायी है। जितनी जल्दी वो समझता है, उतनी ही जल्दी वो सारी समझ गायब भी हो जाती है, चली जाती, टेम्परेरी है। इसलिए जरूरी होता है कि एक एक शब्द से, एक एक तर्क से, एक एक उदाहरण से ये किसी तरह आपके अवचेतन में प्रवेश कर जाए, ताकि ये स्थायी रूप से आपके जीवन का हिस्सा बन सके। इसलिए मैंने कहा कि आपको अगर अपने जीवन का रूपांतरण करना है तो आप इस वीडियो को बार बार सुनें, इसको अपने अंतर्मन में उतर जाने दें।